बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 23% से कहीं ज्यादा है, जबकि पीडीपी ने भले ही 28 सीटें जीती हो लेकिन वोट शेयर उतना ज्यादा नहीं रहा। इस बार क्या उम्मीद, क्या वोटर्स, क्योंकि प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, 370 हटी है और उसके बाद हमने पिछले दिनों देखा कि काफी जो आतंकवादी हमलों की कोशिशों को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। तो वोटर्स कितना रुझान आज मताधिकार को लेकर दिखाने वाले हैं और प्रशासन की तैयारियां क्या है, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी। मीनाक्षी, बिल्कुल बड़ी चुनौती तो है ही, क्योंकि तैयारियां करने के साथ साथ लोगों को आपको अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए कहीं ना कहीं केंद्रों तक पहुंचाना होगा। उन्हें 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना भी है कि हम भूल गए हैं कि चुनाव भी हुआ करते थे और अब जब 10 सालों बाद चुनाव हो रहे हैं तो हाँ, उत्सुकता जरूर है, लेकिन क्या वो उठ करके सुबह सुबह आकर के मतदान करते हैं, या फिर क्योंकि यहाँ जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि लोग सुबह सुबह जाकर के वोट कास्ट करना सबसे अच्छा समझते हैं, लेकिन संख्या अभी वैसी नजर नहीं आ रही है। वोट फीसदी की अगर आप बात करते हैं तो वोट फीसदी भी इस बार देखने को मिलेगा कि 10 साल बाद जिस तरीके से परिसीमन हुआ, संख्या बढ़ी जनसंख्या के मामले में भी, अब उसके बाद जब परिणाम आएंगे तब किस तरीके से ये किसके पक्ष में वोट फीसद जाते हुए बैठेगा और किसके पक्ष में सरकार बनाते हुए दिखेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के जो चुनाव चल रहे हैं उसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये चुनाव महत्वपूर्ण है 10 साल बाद। घाटी में लोकतंत्र का महापर्व शुरू है। पहले चरण के लिए मतदान जारी हो चुका है। जन्नत में हो रहे चुनाव को लेकर जमहूरियत में जश्न है, जिसकी झलक कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में भी दिखी थी। कश्मीर घाटी में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। साल 2019 में धारा 370 हटाए जाने और विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव है। 7 जिलों की 24 सीटों पर सियासतदानों की किस्मत का फैसला होगा, जिसे लेकर तैयारी भी पूरी है। 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। फेज 1 की 24 सीटों पर लड़ाई जारी है। दूसरे चरण की 26 सीटों पर जंग होनी है। 40 सीटों पर तीसरे फेज में मुकाबला होगा। 8 अक्टूबर को नतीजे सामने होंगे। पहले फेज में 7 जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग जारी है। साउथ कश्मीर की 16 और जम्मू रीजन की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। सबसे ज्यादा 7 सीटें अनंतनाग और सबसे कम 2-2 सीटें शोपिया और रामबन जिले की हैं। पुलवामा की 4 सीटों पर मतदान, शोपिया की 2, कुलगाम की 3 सीटें, अनंतनाग की 7, रामबन की 2 सीटें, किश्तवाड़ की 3 सीटों पर चुनाव, डोडा जिले की 3 सीटों पर वोटिंग। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण के चुनाव में 219 कैंडिडेट के बीच मुकाबला है। इनमें 9 महिलाएं शामिल हैं। 92 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 110 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं, जबकि 36 पर क्रिमिनल केस है। मुद्दों की बात करें तो बीजेपी शांति, पर्यटन, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस, एनसीपीडीपी, धारा 370, रोजगार, पाकिस्तान से बातचीत जैसे मुद्दों के साथ चुनाव में है। घाटी की सीटों पर अगर कांग्रेस, एनसी, पीडीपी का असर है तो जम्मू की सीटों पर बीजेपी का दावा मजबूत। लेकिन देखने वाली बात ये कि दक्षिण कश्मीर की सीटों पर पीडीपी या फिर कांग्रेस एनसी गठजोड़ में किसका जादू चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज दिन भर नजर आने वाली हर एक अपडेट आपको चुनाव से लेकर देते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं लेह लद्दाख की। देखिए, लेह लद्दाख में भारतीय सेना के हिम ड्रोन ए का जो ड्रोन कार्यक्रम है उसकी शुरुआत आज से होने वाली है। लेकिन ये कार्यक्रम इतना खास क्यों है और ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जान लेते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम का मकसद क्या है और भारतीय सेना इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों कर रही है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार हिम ड्रोनेथॉन 2 का जो आगाज हो रहा है उसकी चर्चा देश के साथ साथ क्यों दुनिया भर के देशों में भी हो रही, खासकर पड़ोसी देशों में। रिपोर्ट देखिए।
ड्रोन, दुश्मन की उड़ी नींद। ड्रोन हुआ सेट, पाकिस्तान और चीन टारगेट। ड्रोन तैयार, दुश्मन का बनेगा काल। दुश्मन की निगरानी हो या फिर अपने टारगेट पर करना हो सटीक हमला, या फिर अपने सैनिकों तक पहुंचानी हो समय पर मदद और रसद। अब यही ड्रोन भारत की ताकत बनने वाले हैं। दरअसल बीते कुछ सालों में युद्ध में तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, चाहे हमास और इजराइल के बीच युद्ध की बात हो या फिर रूस और यूक्रेन में जारी संघर्ष। हर जगह ड्रोन की भूमिका अहम हो गई है। इसी को देखते हुए भारत भी अपनी तैयारियों में जुटा है। भारतीय सेना ने दुश्मन से जंग में अपनी तैयारी को अब और भी धार देने के लिए हिम ड्रोन एथॉन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया, जिसका मकसद ऊंचाई वाले इलाकों में सैन्य अभियानों को ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से क्रांतिकारी रूप में बदला जा सके। भारतीय सेना का यह आयोजन 15,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख के चुनौतीपूर्ण इलाके वारीला पास में किया गया, जो कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी तकनीक के उपयोग के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दिखा रहा है। इसके तहत हिम ड्रोन एथॉन का दूसरा आयोजन किया गया, जिसके लिए लद्दाख के वारीला दर्रे को चुना गया। 20 से ज्यादा ड्रोन निर्माताओं को इस आयोजन में शामिल होने का मौका मिला। इस आयोजन में हाई एल्टीट्यूड पर ड्रोन उड़ाए गए, साथ ही मेड इन इंडिया ड्रोन्स की टेस्टिंग की गई। भारतीय सेना सरहदी इलाकों में चौकसी बढ़ाने में जुटी है। सेना चाहती है कम समय गवाए बड़े स्तर पर सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके, साथ ही उन दुर्गम इलाकों पर नजर रखी जा सके जहां विपरीत मौसम में सैनिकों का पहुंचना मुश्किल होता है। खासकर 15,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख जैसे खून जमा देने वाले इलाके में, जहां जिंदा रहना भी अपने आप में चुनौती है, वहां दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ये ड्रोन वाले रक्षक बेहद अहम होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी भारतीय सेना के बेड़े में ये ड्रोन वीर पूरी तत्परता से दुश्मन के परखच्चे उड़ाते दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब 2 मिनट में भारत का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज का मतदान जारी है। 24 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर भी हो रहा है मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सरकार बनाने का दावा भी किया गया पेश। और आपको बता दें, इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का हो सकता है शपथ ग्रहण। 26 और 27 सितंबर को बुलाया गया है विधानसभा का सत्र। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का अरविंद केजरीवाल पर आरोप और कहा कि जनता के सामने केजरीवाल की खुल चुकी है पोल। जब आरोप लगे थे तभी दे देना चाहिए था इस्तीफा। उधर दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आतिशी पर कसा तंज और लिखा, आतिशी किसकी कठपुतली, पूछ रहे हैं दिल्ली वाले। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली और हरियाणा चुनाव को लेकर रणनीति पर करेंगे चर्चा। और उधर सीट बंटवारे से पहले अजीत पवार ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। सीट शेयरिंग पर चर्चा की। शिवसेना के बराबर सीट मांग रही है एनसीपी। सीएम योगी ने बिना नाम लिए पिछली सरकारों पर साधा निशाना और कहा कि दंगे और दंगाई गायब हैं, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान हैं।